हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स इसके बेसिक डिफरेंसेस के बारे में पढ़ने वाले। देखिए आप, बी लिम्फोसाइट्स इसे हम बी लिम्फोसाइट्स को हम बी सेल्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम बी सेल्स भी है, बी सेल्स भी हम कह सकते हैं। टी लिम्फोसाइट को हम टी सेल्स कहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ टी सेल्स। तो इसका डिफरेंस देखिए आप, जो बी लिम्फोसाइट्स है वो बोन मैरो से अराइज होते हैं। बोन मैरो से अराइज होते हैं और बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। बोन मैरो मतलब आप देखिए, ये बोन मैरो है। इस बोन मैरो में से जो बी सेल्स है उसका फॉर्मेशन होगा, वो फॉर्म होंगे और फिर इनका जो मैच्योरेशन है वो भी इस बोन मैरो के अंदर ही होगा। लेकिन वही बात हम टी लिम्फोसाइट की करें तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन तो इस बोन मैरो में होगा, लेकिन वो जो मैच्योर होंगे जो टी सेल्स वो थाइमस के अंदर होंगे। ये आप ध्यान रखिए। B lymphocytes are formed in bone marrow and also mature in bone marrow, and T lymphocytes is also called as a T cells, which are formed from the bone marrow but mature in thymus. So B lymphocytes इसके अंदर जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। अब ह्यूमरल का मतलब क्या है? ह्यूमरल का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। जो ब्लड बॉडी के जो फ्लूइड्स है इसे हम ह्यूमरल कह सकते हैं, बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड्स में क्या आ गया? सबसे पहले तो ब्लड आ गया, तो आप इस ध्यान रख सकते हैं। जो भी टी लिम्फोसाइट्स है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। इसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, जो जैसे कि नेचुरल किलर सेल, उसके बाद में जो मेमोरी सेल्स होती है, मेमोरी सेल्स, ये सब सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए इसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके अंदर जो रिएक्शंस होती है वो सिर्फ सेल्स के अंदर ही होती है। और उसके बाद में देखिए आप, बी लिम्फोसाइट इज रैपिड प्रोसेस रैपिड है, मतलब फास्टली होगी, इसे फास्ट ऑनसेट भी हम कह सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए, जो टी लिम्फोसाइट्स है, जो टी सेल्स, वो स्लो प्रोसेस है, इसे हम स्लो ऑनसेट भी कह सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए, जो बी लिम्फोसाइट से वो डिपेंड करती है पैथोजन को ब्लड में डिपेंड करती है, मैंने आपको ये बताया भी। और जो टी लिम्फोसाइट्स को कहां डिपेंड करती है पैथोजेंस को? सेल्स के अंदर। इसलिए ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है और ये जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल का मतलब है बॉडी फ्लूइड्स, इसलिए इसका नाम ऐसा है। उसके बाद में आप देखिए, ये जो रिएक्शन है वो ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट नहीं करती। अब ट्रांसप्लांट क्या है? अब किसी पर्सन का कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, डैमेज हो जाने के बाद वो ऑर्गन किसी और पर्सन के, मतलब मोस्टली जो ऑपरेशंस होते हैं वो सिर्फ ब्लड रिलेशंस का किसी का ऑर्गन अगर किसी को मिला तो 100% सक्सेसफुल होता है। जो ग्राफ्टिंग वगैरह होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो जो ट्रांसप्लांट किए जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर बी लिम्फोसाइट की कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन वही बात हम टी लिम्फोसाइट की करें तो टी लिम्फोसाइट उसके अगेंस्ट रिएक्शन करती है, जो कैंसरस सेल्स है उसके अगेंस्ट रिएक्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एक ऑर्गन में ड्रॉ करता हूं, यहाँ पर हम किडनी ले लेते हैं। देखिए ये किडनी का स्ट्रक्चर है। सपोज दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब किडनी है ह्यूमन बॉडी की, तो इसके अंदर ब्लड तो लगेगा ही। हर एक ऑर्गन को ब्लड का सप्लाई होता है, उसके बिना वो तो जिंदा नहीं रह सकता। तो इसीलिए देखिए आप, यहाँ से ब्लड वेसल्स गई, ये ब्लड वेसल्स गई, किडनी में से पास होती है ब्लड वेसल्स। और मान लीजिए यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर एक सेल है, इस किडनी की एक सेल है, तो जो ब्लड वेसल्स पास होंगे वो यहां से पास हो जाएगी और सेल के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया बी लिम्फोसाइट का। बी लिम्फोसाइट जो सेल्स है उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करती, वो सिर्फ उस वेसल्स के अंदर से पास होगी और जो ब्लड में ही पैथोजन को डिपेंड करेगी। वही बात अगर हम टी लिम्फोसाइट की करें तो सेल मेडिएटेड, सेल्स के ऊपर ही वो डिपेंड करती। तो मुझे लगता है कि आपको ये बेसिक डिफरेंसेस पता चल गए होंगे। सिर्फ एक बात तो एक ध्यान रखिए आप, कि जो बोन मैरो है, बोन मैरो से ही जो बी सेल्स और टी सेल्स दोनों का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो टी सेल्स है वो थाइमस में मैच्योर होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बेसिक डिफरेंसेस पता चल गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।